जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं संध्या वेला 7:06 रविवार, आज 26 अक्टूबर मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी, आप लोग भी मंत्र का जाप करें मेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुपा, आपका गुरुपा कहते हैं कि जितना शुक्राना करो कष्ट करते हैं गुरुपा। हमें बार बार मैसेज आता है कि तू अमृत वेला कर गुरुपा। आपकी बेटी के अंदर इतनी हिम्मत अब नहीं है गुरुपा, हम चाह कर भी नहीं उठ पाते हैं, जबकि मोबाइल लेकर सोते हैं गुरुपा और टाइम भी देखते हैं, मगर न जाने क्या है गुरुपा, हम नहीं जान पा रहे। सोचते हैं अमृत वेला करें, आज नहीं कि अच्छा कल करेंगे, मगर अमृत वेला के टाइम गुरुपा इतनी ज़्यादा गहरी नींद आती गुरुपा, नहीं उठा जाता है गुरुपा। आप ही शक्ति दो, आप ही नींद भगा दो, आप ही हिम्मत दो कि अमृत वेला करें गुरुपा। नहीं करते हैं तो गुरुपा आप नाराज मत होना, माफ़ कर देना। आपकी बेटी चाहती करना मगर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए संध्या वेला या रात्रि को शुक्राना करते हैं गुरुपा। अभी मेड बर्तन वाली गई है, बेटा भी कहीं गया क्योंकि बेटा का छुट्टी है। और बेटा आपको बताए थे गुरुपा ने कि बाहर गया था घूमने के लिए, तो आज के ही भोर में आया है। तो फिर अपना मशीन लगाया, कपड़े वपड़े बहुत हो गए थे, धोया। फिर हम संडे को नहाते हैं, वॉशरूम में पहुंचाए मेड के साथ। फिर उसके बाद नहा के आए, वो कपड़े ही धो रहा, अभी भी कपड़ा मशीन में पूरा धुल गया है। फिर फैला वला कर फिर अभी कहीं गया, तभी हम शुक्राना कर रहे हैं गुरुपा। आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। हमने आपसे अरदास की थी कि गुरुपा मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है घूमने गुरुपा, आउट ऑफ स्टेशन गुरुपा, आप उसके संग रहना, उसके दोस्तों के संग रहना गुरुपा। मेरे बच्चों के साथ उसके सभी दोस्तों की भी रक्षा करना, सबको अच्छे से घर तक पहुंचाना गुरुपा। मेरे बेटे को भी आप घर तक अच्छे से ले, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सबके बच्चों की रक्षा करो गुरुपा। जिसके बच्चे अंकल को बेटी बेटा कोई भी जाए बाहर तो सबके अंग संग रहना गुरुपा। सबके फैमिली को लाइफ हेल्थ देना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। किसी के फैमिली में कभी कोई प्रॉब्लम ना है गुरुपा। सबको ब्लेस करो, हर संगत को ब्लेस करो, आपके संगत जो उनको भी ब्लेस करो, जो संगत है उनको भी ब्लेस करो गुरुपा। आज के समय में बहुत डर लगता है गुरुपा, कोई कहीं जाता है ना तो बहुत डर लगता है। रोज़ इतने हादसे होते हैं ना गुरुपा, न्यूज़ देखकर मन बेचैन रहता है, डर रहता है। प्लीज़ गुरुपा ये सब रोक दो, किसी का घर ना उजड़े गुरुपा। जिनके घर का इंसान चला जाता है यंग एज में, उनके घर वाले टूट के बिखर जाते हैं गुरुपा। गुरुपा किसी का अचानक चले जाना बहुत दुखदाई होता है, बहुत तकलीफ़ होता है गुरुपा। जिसका जाता है उसको तो तकलीफ़ होता है, सामने वालों को भी देख के बहुत तकलीफ़ होता है। प्लीज़ गुरुपा जिसका समय हो जाए उसको अपने चरणों में बुला लो, बाकी जिसका समय नहीं, जिसकी यहाँ ज़रूरत उसको लाइफ दो गुरुपा।
फैमिली का कोई चला जाता, उनका फैमिली बिखर जाता है गुरुपा। आज के समय में गुरुपा कोई किसी की हेल्प नहीं करता। पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली होती थी गुरुपा। जो होना है वो तो होता ही है, जिसकी जितनी लाइफ उतना ही रहेगा। मगर अगर फैमिली का कोई चला भी जाता था तो फैमिली ज्वाइन होती थी गुरुपा, तो एक दूसरे के सब हेल्प करते थे, प्यार होता था। आज के समय में वो चीज़ नहीं है गुरुपा। रिश्तों में प्यार नहीं, रिश्तों में दूरियां बहुत है गुरुपा। बहुत सा खराब टाइम आ गया। टाइम देख के, लोगों का स्वभाव नेचर देख के बड़ा डर लगता है गुरुपा। तो गुरुपा सब सही कर दो गुरुपा। लोगों में प्यार दो, रिश्तों में प्यार दो गुरुपा। रिश्तों में रिस्पेक्ट दो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इंसल्ट ना करें गुरुपा। बाकी तो जो जिसका नेचर है वो तो नहीं कोई बदल सकता गुरुपा, मगर आप तो सब कर सकते हो ना गुरुपा। आप तो जो हम लोग को नहीं पता वो आप सब बताते मैसेज के थ्रू। जो हम लोग को नहीं समझ में आता आप समझाते हो गुरुपा। आप सबकी तकलीफ देखते हो, सबके बारे में जानते हो, सबका मैसेज देके सबको अलर्ट करते हो गुरुपा। हम लोग बहुत ख़राब गुरु हैं गुरुपा। हम लोग आपके बहुत ख़राब बच्चे, हम लोग नहीं समझ पाते, बहुत देर से समझते हैं। इसके लिए गुरुपा आपकी बेटी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। अगर कोई ना समझी, कोई हमने गलती किया तो उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। आपके चरणों में सर रख के अरदास करते हैं गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। आपसे अरदास करते हैं कि गुरुपा अपनी बेटी को न थोड़ा सा दिमाग दे दो कि हर चीज़ तुरंत समझ जाए। नहीं समझ पाते हैं गुरुपा, बहुत देर से समझते हैं गुरुपा। गुरुपा फैमिली को भी आप देखो, संभालो। हम हर रोज़ अरदास करते कि मेरी फैमिली में, पूरे फैमिली को, पूरे रिश्तों को, सबको संभालो। रिश्तों में प्यार दो, जो पहले फैमिली में प्यार था वही प्यार दो। सारी नेगेटिविटी दूर कर दो, सारे पूरे फैमिली को समेट दो, बिखरने मत दो गुरुपा। सब एक साथ बैठ के बात करें, प्यार से बात करें जैसे पहले था। इस फ्लैट की वजह से प्रॉब्लम आई गुरुपा, सारी प्रॉब्लम, फ्लैट की प्रॉब्लम भी ख़त्म कर दो गुरुपा। अब हमारी फैमिली में फ्लैट को लेके कभी कोई बहस ना हो, कभी कोई बेटियों का ना मैसेज आए ना फ़ोन आए। अब सब संभालो गुरुपा। अब हम सुकून शांति चाहते हैं गुरुपा। बहुत अशांति में लाइफ निकाला, अब नहीं हिम्मत है गुरुपा। अब हम चाहते हैं ना जितना जिनका लाइफ है सुकून से खुशी खुशी निकाले, वो खुशी दे दो गुरुपा। रोज़ मैसेज में आता है गुरुपा, बेटे के लिए बहुत डर लगता है गुरुपा कि बेटे के तेरे पुराने पिछले जन्म के कर्म है वो मैं काट रहा हूँ। प्लीज़ गुरुपा हमें जो सजा देना हो दे दो। मेरे बच्चों के पुराने जन्म के जो भी कर्म है उसे आप ख़त्म कर दो गुरुपा। हमें जो सजा दे दो हम झेल लेंगे। बच्चों को मत देना तकलीफ़, किसी के बच्चों को तकलीफ़ मत दो गुरुपा, क्योंकि हर माँ बाप खुद तकलीफ़ सह सकता है, बच्चों को तकलीफ़ नहीं देख सकता। हम भी नहीं देख पाएंगे गुरुपा। मेरे बच्चों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लैक मैजिक हो, सब नष्ट कर दो गुरुपा। हर बीमारी से मेरे बच्चों की रक्षा करना। मेरे बेटे का आया था कि गुरुपा, मैसेज में पढ़ा कि उसमें था कि तेरे बेटे का स्कैन किया, उसमें बीमारी दिख रही, सत्संग सुन ले। हमने सत्संग सुना गुरुपा, पूरा सुना गुरुपा। कोई सत्संग बहुत 2-2 घंटे का होता तो उस सत्संग को मिसली इग्नोर कर दो, उसके लिए माफ़ी चाहते। नहीं तो गुरुपा फिर बाकी सत्संग नहीं सुन पाते हैं तो गुरुपा फिर मैसेज आता है ना कि मैं तेरा हाथ छोड़ के जा रहा हूँ, तू अपनी मनमानी करती है तो तुझे घमंड आ गया। नहीं गुरुपा, आपकी बेटी और अपने गुरुपा से घमंड ना गुरुपा, ऐसा हम कभी कर नहीं सकते गुरुपा। आप हमें 2 थप्पड़ मार लो, मगर गुरुपा घमंड तो क्या होता है हम जानते ही नहीं हैं। हाँ गुरुपा, मैसेज इग्नोर हो जाता है, नहीं समय मिल पाता है। अब समय टाइम छोटा हो गया ना गुरुपा, फिर जल्दी सो भी जाते, नींद आने लगती है। सारा दिन सत्संग सुनते, जो बहुत लंबा होता है उसमें समय निकल जाता है, तो फिर बाकी कई सत्संग इग्नोर होता। हम तो चाहते हैं खुद गुरुपा कि सारा सत्संग सुनते जाएं, इग्नोर ना करें। सोते वक्त भी सत्संग सुनते हैं, रात में भी जितनी बार नींद खुलता है गुरुपा सत्संग लगा लेते हैं। जपजी साहब का पाठ, फिर सुखमनी साहब का पाठ, दुखभंजन साहब का पाठ गुरुपा हम सुनते रहते हैं गुरुपा। मेरा मोबाइल चलता रहता है गुरुपा। आपकी बेटी आपका सत्संग ना सुने ये नहीं गलती करेगी गुरुपा, बस हाँ समय नहीं होता, समय हो जाता है तो नहीं सुन पाते। तो गुरुपा आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगते हैं। मेरे बच्चों को, तीनों बच्चों को, दोनों जमाई को, नातिन को, पोती को, अंकल का
हर बीमारी से सबकी रक्षा करो, हर आफत से मेरे बच्चों की रक्षा करो। दोनों बेटियों को हर आफत से रक्षा करना। जो भी पैर में ब्लेस करना, आप मैसेज दिए थे कि बेटी को पैर में डाल दे, क्या डाल दे, कौन सी बेटी, ये नहीं था मैसेज में, तो प्लीज़ गुरुपा आप ही ब्लेस कर दो। जमाई की जॉब की रक्षा आप करना गुरुपा, उसके अंग संग रहना। कंपनी वाला जब भी बुलाए आप चले जाना गुरुपा, उसका जॉब की समस्या ख़त्म कर दो। वो जाने लगे जॉब पे तो हमें सुकून से रह पाएंगे। बहुत मन में एक चिंता, एक डर है गुरुपा। सत्संग में बताया गया था कि सबसे पहले चिंता डर निकाल देंगे गुरुपा, उसके जॉब की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, चिंता डर खुद निकल जाएगा। क्योंकि गुरुपा कुछ चीज़ें ऐसी हुई है ना, हमने सोचा नहीं था कि वो होंगी, हमें लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें हुई है, इसलिए हम बहुत डरते हैं गुरुपा। क्योंकि आप तो जानते हैं जमाई के पापा नहीं, उसके भाई माँ का भी पूरा यही देखता है गुरुपा। और आज के समय में सबको पैसे की ज़रूरत है गुरुपा, बहुत महंगाई, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा उसके जॉब को देख लेना, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की, बिना गलती के उसके साथ समस्या आई। तो हो सकता है गुरुपा वो समस्या बहुत बड़ी हो, शायद गुरुपा ये मेरे अंदर ऐसा थॉट आ रहा है कि आपने उसको छोटे में काटा, कुछ वजह है जो गुरुपा ये सब आई। तो बस गुरुपा हम जानते हैं गुरुपा आप सब ठीक कर दोगे, बस जॉब को भी आप सब सही करोगे गुरुपा, मैं आप पे पूरा भरोसा। हम चाहते हैं गुरुपा उसकी जॉब की टेंशन ख़त्म हो जाए। फिर हम सोच रहे गुरुपा ना सत्संग कराने के लिए कि जमाई की जॉब की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो सत्संग कराने की मेरी इच्छा है गुरुपा। बस वही है गुरुपा ना कि मेरे पास कोई नहीं है कि जिसकी हेल्प से कोई एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सत्संग की तैयारी करे। मेरे पास कोई नहीं है बंदा ऐसा गुरुपा। तो सत्संग कराने की भी जिम्मेदारी आपकी, आप ही को सब देखना है गुरुपा। आपकी बेटी तो नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज़ गुरुपा आपकी बेटी के जो बस में लेट के बैठ के जो भी करती है, बाकी चलने फिरने का, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का सारा सामान घर से ढूंढ के निकालने का आपका है गुरुपा। जो भी सामान जहाँ भी रखा है गुरुपा, मैसेज में आ रहा था कि हमें किसी ने गिफ्ट दिया है, लेने को तो ले लेती है, प्रॉब्लम घर में लाती है। नहीं गुरुपा हमको नहीं पता किसने गिफ्ट दिया है, वैसे भी हमको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा गिफ्ट। तो प्लीज़ गुरुपा आपकी बेटी को तो कोई गिफ्ट नहीं दिया है, अगर कोई चीज़ अगर आया भी है घर में तो उसे आप उसका असर ख़त्म कर दो गुरुपा। आपकी बेटी को नहीं समझ आ रहा है तो आप तो जानते हो, तो आप नष्ट कर दो। जो भी गिफ्ट जहाँ भी, चाहे बेटे को, चाहे बेटी को, चाहे जमाई को, चाहे अंकल को, या हमें किसी ने दिया तो उसे नष्ट कर दो, आप निकाल दो, उसका असर ख़त्म कर दो। बाकी मेरे घर में जहाँ भी जो सामान हो ना ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का, उसका असर ख़त्म आप कर दो गुरुपा। तांत्रिक किया हुआ लोहा किचन में मैसेज आ रहा है, कई बार आया गुरुपा, जिससे आप बोलते हो मैसेज में, आप बताते हो कि घुटन हो रही, मैं चला जाऊँगा। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे घर से आप कभी मत जाना, आप वो मेरे घर में रहोगे, आप मेरे घर के बड़े, मेरे घर के मुखिया, आप मेरा घर देखोगे तभी तो सुरक्षित रहेगा, आपकी ब्लेसिंग मिलेगी। आप चले जाओगे फिर हमारे घर को कौन देखेगा गुरुपा। मेरे घर के बड़े आप हो, ये घर आपका, मेरा नहीं। परिवार, बच्चे, सब कुछ तेरा 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 घर तेरा। संभालो हर नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक का जो भी सामान जहाँ जाओ उसे नष्ट करके बाहर फेंक दो। रक्षा करो गुरुपा। आपकी बेटी के पास पहले न कोई उपाय कर सकती है, न कोई उतारा, न ही कोई सामान बाहर फेंकते, इसलिए गुरुपा सब कुछ आपको हटाना है इस घर से। सब जितना भी गलत है सही है आपको करना है, आप संभालो, आप देखो गुरुपा। और हमारी दाई जो है दोनों अगले महीने जाने वाली है गाँव गुरुपा, उनको वोट देना है गुरुपा। दोनों जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज़ गुरुपा एक को जाने देना, एक को रोक लेना। सफाई वाली को रोक देना, उसके अंकल को भेज देना प्लीज़ गुरुपा। आप संभाल लेना, उसके अंकल के साथ थॉट डाल देना कि उसके अंकल चले जाए वोट देने। कोई एक घर का जाएगा तो वोट का काम हो जाएगा। तो प्लीज़ गुरुपा एक जाएगी, अगर खाना वाली जाती तो ठीक है, तो सफाई वाली को उसके अंकल को भेज देना, बाकी आप संभालो। दोनों के जाने से आपकी बेटी परेशान हो जाएगी, तो प्लीज़ गुरुपा मेरी हेल्प आप करो। सफाई वाली को मत जाने तो उसके अंकल को भेज दो, बाकी आप सब संभाल लो गुरुपा। हम अपनी चिंता, हर परेशानी आपसे कहते, किसी से नहीं, बाकी संभालो। देखो सारी चिंता आपको सौंप दी, अंकल को भी जल्द से होम टाइम से बुला लो। वहाँ की मेट का हम सोचते थे कि उसका कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा, उसके ड्रामे ख़त्म ही नहीं हो रहे। प्लीज़ गुरुपा उसको भी आप देख लो, उसकी सारी चिंता आपको सौंप दी गुरुपा। यहाँ आने के लिए उसके 100 बहाने, तो आप भी देख लो कैसे आएगी, क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, आप देख लो। अब जो करोगे आप करोगे। अब मेरे अंकल के भी
दिमाग में से सारी नेगेटिविटी निकाल दो, उनकी ड्रिंक करने की आदत छुड़ा दो, बाकी उनको संभालो। सब पूरे परिवार को आप देखो, आप संभालो, सबकी चिंता आपको सौंप दी, आप संभालो। आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरु का। मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ। कोई भूल चूक हुआ को तो माफ़ करना गुरु पर। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पा आपको बहुत ब्लेस करें। रोज़ हम यही बोलते हैं कि आप लोग बहुत बहुत जिम्मेदारी का और बहुत ही मतलब मेहनत का काम है, दिमाग का काम करते। सत्संग सुनना, शेयर करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बहुत दिमाग का काम होता है। आप लोग इतना बड़ा काम करते, नेक काम करते हो। आप लोग गुरु पा के बहुत करीब हो। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा आपके घर में खुशियाँ रहे, इससे बढ़ के हम क्या बोलें। बाकी आप लोग हमेशा खुश रहें। मेरा शुक्राना शेयर करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। अब सब कुछ आपका है गुरु पा, आप देखो, संभालो। जल्द से जल्द सारी चिंता, सारी प्रॉब्लम से मुक्ति दो गुरु पा। सारी चिंता, डर निकाल दो, सुकून दो, सुकून दो, सुकून दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के रोज ही मैसेज आते हैं शुक्राना करने के लिए। सत्संग तो मैंने बहुत दिनों पहले शेयर करा था राज अंकल के चैनल पे, पर वो अपलोड नहीं हुआ था। संगत जी, मैं सारा दिन या तो गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पे सुनती हूँ या इंस्टाग्राम पे। वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के स्वरूप दिखाई देते हैं। पुरानी संगत के साथ मुझे देखना अच्छा लगता है। कभी कभी सोचती हूँ कि गुरु जी ने मुझे तब जोड़ा होता जब गुरु जी अपने चोले में थे, मैं भी बड़े मंदिर जाती। गुरु जी ने मुझे 2024 में अपने साथ जोड़ा है। और संगत जी, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। वहाँ पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ, तब गुरु जी अपने चोले में थे। शुक्राना गुरु जी का कि यह भी तो चमत्कार ही है कि इतनी पुरानी पिक गुरु जी अपनी नई संगत को दिखाते हैं, वो भी जबकि बहुत सारी संगत इंडिया से बाहर भी रहती है। तो गुरु जी हमें यहीं बैठे बैठे सब कुछ दिखा देते हैं। संगत जी, गुरु जी के चमत्कार तो रोज ही होते हैं। मैं बहुत सत्संग में सुनती हूँ गुरु जी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। वैसे तो मुझे हार्डली कभी दो तीन बार तितली के रूप में दर्शन दिए, पर वो भी बहुत दूर से। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी का पल पल शुक्राना है जो हमें इतना कुछ दिया है। संगत जी, मेरी फैमिली में गुरु जी ने मुझे ही अपने साथ जोड़ा है, मुझे ही सत्संग में बुलाते हैं। काफ़ी बार गुरु जी ने मुझे सत्संग पे भेजा है। 2 बार मेरी बेटी को भी वहाँ पे बुलाया है, पर मेरी बेटी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है। वो चाय प्रसाद उसने नहीं पिया संगत जी, और लंगर भी नाम के लिए उसने खाया। मैंने तो उसको बहुत बोला था, पर यह भी गुरु जी की मर्जी से ही होता है। शुक्राना गुरु जी का मेरी बड़ी बेटी को सत्संग में बुलाने का। संगत जी, मैं ऑलमोस्ट एवरी डे गुरु जी के आगे उनका ब्लेस किया हुआ लोटा जल भर के रखती हूँ।
मेरे पति अंकल जल को पी लेते हैं और जय गुरु जी बोलते हैं। मेरी दोनों बेटियां भी कभी कभी जल पी लेती हैं। शुक्राना गुरु जी का। दोनों बेटियों को हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है। मुझे भी ज़्यादातर गुरु जी हेल्थ के ही सत्संग सुनाते हैं। उपाय तो मैं कभी किए नहीं हैं। सोचती हूँ जब इतना बड़ा रब है जिसने अपने साथ जोड़ा है तो अपने आप ही ठीक करेंगे। वैसे भी मांगने से कुछ नहीं होता। जो उनको ठीक लगता है वही करते हैं। दुख क्लेश तो हर घर में ही होते हैं संगत जी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, पर गुरु जी उनका हाथ पकड़ते हैं जिनके कर्म खराब होते हैं। पिछले जन्म के हम जैसों को सुधारने के लिए गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। इसके लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी हमारा हाथ पकड़ने के लिए हमें माँ बाप की तरह समझाते हैं। इतना तो माँ बाप भी नहीं समझाते। उनको हमारी बहुत सी बातों का पता ही नहीं होता हमारे माँ बाप को कि हम निंदा चुगली कर रहे हैं या कुछ और कर्म कर रहे हैं। पर गुरु जी तो सब दिल की बात जानते हैं और वही सत्संग में सुनवाते हैं। हमें चुगली ना करो, पर हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है संगत जी। इंसान है। जब कोई दूसरा हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है और हमें पता होता है तो गुरु जी बताते हैं सत्संग में कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकलता है। संगत जी इस वक्त रात के 10:40 हो गए हैं और मुझे नींद भी आ रही है और थकावट भी है। मुझे तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता। सत्संग तो बहुत होते हैं पर मुझे मेरी याददाश्त कम है, मुझे याद नहीं रहता। सोचती हूँ कि जब सत्संग शेयर करूँगी ये लिखूँगी वो लिखूँगी, पर जब करने बैठती हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता कि क्या कहना है। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है हर पल का। संगत जी अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और अपना पावन शुक्राना सत्संग प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमको सत्संग शेयर करने में हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिए गुरु जी। आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। कोई भी ऐसा शब्द मुख से निकल जाए जो नहीं निकलना चाहिए तो माफ़ी चाहेंगे आप सबसे गुरु जी, क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। और पहले तो अपने गुरु जी से माफ़ी चाहते हैं। हमारा रोज़ ही अक्सर जब हम कभी कभार जब जिस दिन 2 दिन पे 3 दिन जब भी हमसे सत्संग शेयर करते हैं हमें शर्म आ रही है तो हम तो पहले सब जो माफ़ी मांगते हैं कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी वही गलती होती है। पता नहीं गुरु जी, क्षमा करिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम दोनों टाइम नियम से जो है सत्संग शेयर करें। आपकी इतनी ब्लेसिंग, रोज़ छोटे बड़े सत्संग होते हैं फिर भी नहीं कर पाते। पर गुरुजी, हमने तो जो है ये भी सुना और सही भी है कि जब आपकी इच्छा होता है तो ही तो हो पाता है सत्संग से, तभी तो कर पाते हैं। नहीं तो ऐसे बिना आपकी इच्छा से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमें यही लगता है कि आप ही की इच्छा नहीं है तभी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम तो बाकी तो अपनी संगत में सब लोग कितने अच्छे से इतना पॉइंट टू पॉइंट सत्संग शुक्राना अपना कर लेते हैं। हमें तो बिल्कुल भी एक शब्द भी ना आपकी कृपा से, बिना आपके आशीर्वाद से हम तो एक कदम भी नहीं कहते हैं, नहीं चल पाएंगे बिना आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल भी नहीं हमको शुक्राना करने। हमें तो आप ही जो है शुक्राना संगत जी, गुरु जी हमें शुक्राना करना थोड़ा मोड़ा जो भी जैसे भी कर लेते हैं सिखाएं। और रीज़न भी गुरु जी ही देते हैं। हम ऐसे भी नहीं है कि हम ऐसे कर ले नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हमें आपने शुक्राना करना सिखाया है।
बाकी जो है, और धन्यवाद आपको इस बात के लिए भी कि हर रोज़ हमें बटरफ्लाई के रूप में आप दर्शन देते हैं। संगत जी, रोज़ गुरु जी के हमें दर्शन होते हैं। एक येलो कलर की बटरफ्लाई, तुलसी का पौधा और समी का पौधा लगाया है दरवाजे पे, तो अक्सर करके रोज़ ही देखते हैं आएगी, घूम के चक्कर लगा के और चली जाएगी। तो इस तरह से और भी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आप मुझे रोज़ ही दर्शन देते हैं और कहते भी हैं कि तू मुझे पहचानती नहीं जब मैं तेरे पास आता हूँ। नहीं गुरुजी, इस चीज़ पे 2 दिन, एक दिन हमें एहसास हुआ, 2 दिन जब हम जा रहे थे ना उधर, जब आपको तो पता है, एक दिन पूजा करने के लिए संगत जी जा रहे थे, एक दिन वैसे ही स्कूल में रहते हैं तो वहाँ उधर जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मेरे पास ही में आए गुरुजी। मुझे पता है वो आप ही थे, बटरफ्लाई के रूप में बिल्कुल पास में होके गए हैं। एक दिन ऐसे और भी पास में हो गए तो मुझे अच्छा भी लगा कि आपने मुझे दर्शन दिए, आप मेरे पास आके ही चले गए। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है कल की बात है संगत जी, सुबह में 4 बजे का टाइम, अमृत वेला का शायद टाइम था, शायद यही टाइम था कि 3:30, नहीं याद आ रहा ठीक से जो है, लेकिन ऐसे ही कुछ टाइम था संगत जी, अमृत वेले का ही टाइम था। मैंने सत्संग सुना, गुरुजी सत्संग सुनवाए, उसमें उसी का आंटी का सत्संग था। उसमें मुझे पूरा वो तो जो है उनका सत्संग तो थोड़ा काफ़ी लंबा था, पर मैं जो थोड़ा बहुत मुझे याद है बता रही हूँ। मतलब उनका जो भी जितना, मतलब जिस तरह सत्संग उन्होंने बताया, कुल मिला के संगत जी यही था कि गुरुजी उनके जो है ज़रिए उन्होंने सत्संग सुनाया कि तेरा पति तुझसे दूर जाने वाला है। जो है ये उसमें भी बताएं कि अपने पति से ऐसे, मतलब है जैसे झिड़क के बातें करना और ना मानना, चुगली बुगली, मतलब झगड़ा लड़ाई ऐसा कुछ नहीं करना। उसमें गुरुजी का यही कहना था, सत्संग में गुरुजी सुनाया कि अपने पति से अच्छे से व्यवहार रख, अपना बर्ताव सही रखा और मान सम्मान दे, अच्छे से प्रेम से बोल, झगड़ा ना कर, जो है नहीं तो तेरा पति, उसमें ये था कि मतलब दूर जाने वाला तेरा पति तुझे छोड़ के चला जाएगा। तो आंटी सुखा आंटी रो भी रही थी और उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, और कह भी रही थी कि जो है मतलब उन्होंने सत्संग में सुना है कि हमारे जो है उनके हस्बैंड सुमन नाम शायद बता रहे थे कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने मतलब सपने में ऐसे देखा था, उनका सत्संग जो गुरुजी सुनवाए, वो बता रही थी कि आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, वो कैसे चले जाएंगे, मतलब बहुत रो रही थी। उनके सत्संग में जो उन्होंने बताया, बहुत रो रही थी और जो है कह रही थी अब मैं आज से अपने पति को अच्छे से प्रेम से बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, मैं तन मन से हर तरह से अपने पति पे समर्पित रहूँगी, मानूँगी और अच्छे से प्रेम से व्यवहार रखूँगी, अपना व्यवहार भी ठीक रखूँगी उनके प्रति अपना। कुल मिला के गुरुजी आप जो है संगत जी यही सुनवाए कि मतलब है, लेकिन उसमें लास्ट में था यही सुनाए मतलब संगत जी कि तेरा पति तुझसे दूर जाने वाला है, अलग होने वाला है, ऐसा था। और लेकिन धन्यवाद हमारे गुरुजी, आपको शुक्राना है, शुक्राना आपने लास्ट में यही जो है सत्संग में सुनाए संगत जी गुरुजी कि जो है, लेकिन मैंने ब्लेस कर दिया है तुम दोनों की जोड़ी को, तुम दोनों नहीं अलग हो सकते। और ऐसा उसमें था कि होने वाला था, लेकिन वो आंटी बता रहे थे कि सपने में ही गुरुजी उनका इतना बड़ा संकट, इतना बड़ा कष्ट कटवा दिए। सत्संग में गुरुजी जो सुनवाए, मतलब उनका सपने में वो संकट कट गया। भाई कोई भी हो संगत जी, जो है कौन पत्नी चाहेगी अपने पति से अलग होना, और कौन पति ही चाहेगा युद्ध किसी दूसरे के चक्कर में नहीं, वो तो कोई बिल्कुल नहीं चाहेगा। सब लोग चाहते हैं कि हमारी पत्नी या हमारा पति हमारे साथ रहे। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने शिखा आंटी के ज़रिए हमें भी सत्संग सुनाया, आपने हमारा भी संकट कटवाया। ऐसा आपने जो है ब्लेसिंग दी, आपने आशीर्वाद दिया कि मतलब ये संकट आने वाला था जो आपने टाला है सत्संग सुनवा के, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि कोई भी औरत जो शादीशुदा है, जो बच्चे हैं जिसके, और उसका पति उसे छोड़ के चला जाए, और तो संगत जी आप सब समझ सकते हैं कि कितनी दुख की बात है।
तो लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सच में हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं, शब्द नहीं है कि हम निःशब्द हैं कि इसके लिए हम आपका बखान बड़ाई किस शब्दों में करें। हम निःशब्द हैं, लेकिन फिर भी तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा संकट कटवाया है, संकट टाला है, कष्ट कटवाया गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। और बाकी गुरुजी हमेशा संग शेयर करने अच्छे से आता नहीं, माफ़ करिएगा। कुछ भी ऐसा हम बोलें जो हमें नहीं पता, क्षमा कर दीजिएगा। जिस तरह से जैसे भी हमें आ रहा है हम स्वीकार कर लीजिएगा। आपके चरणों में ये हमारा शुक्राना सत्संग, क्योंकि हम उस तरह बाकी सत्संग की तरफ पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से, जैसे बाकी सत्संग सब लोग सत्संग शेयर करते हैं, हमें उस तरह नहीं आता। तो और एक सत्संग सुनवाए संगत जी। उसमें था कि काफ़ी दिन से, मतलब बहुत दिन से मेरे पेट की समस्या चल रही है और हमें बहुत सीरियस संगत जी। तो उसमें था कि बहुत दिनों से बस, मतलब गुरुजी सुनवाए तो मेरे पेट से कि तेरे पेट में एक परेशानी है, तेरे पेट से समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, तेरे पेट में बहुत बड़ी परेशानी है, दिक्कत है, तुझे कुछ बहुत बड़ी बीमारी पलप रही है, ऐसे इस तरह के। और तेरे पेट में कैंसर के कीटाणु पनपा, ऐसे बहुत दिनों से आ रहा है। और संगत जी हम थोड़ा सा भी कुछ भी खा लेना तो हमारे पेट इतना भारी भारी सा लगता है ना कि हम परेशान हो जाते हैं। इतना कितना क्या हम कुछ खा लें, थोड़ा सा चाय भी पी लें, थोड़ा सा कुछ खा लें, ऐसा लगे कितना कुछ मैंने कढ़ाई भर के खाना खा लिया पूरा, ऐसे लगता है। तो आज ये सत्संग सुनाए गुरुजी। आंटी बता रहे थे कि वो तेरा पेट दर्द कोई पेट दर्द नहीं था, तेरे कुछ अपने दुश्मन ने जो ऐसा कुछ करे थे कि पेट दर्द के बहाने तुम्हारी मौत होनी थी। वो एक पेट दर्द नहीं था, एक मौत का बहाना था तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने वो तुम्हारा कष्ट कटवा दिया और मैंने ठीक कर दिया तेरे पेट से इस बीमारी को। और काल था तेरा, काल वो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। छोटे छोटे बच्चे हैं संगत जी, 3 बच्चे हैं। अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उन बच्चों का क्या होगा। हमें बहुत बड़ा ही जो है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का टेंशन रहता है कि बाकी तो कोई बात नहीं, अमर होकर संसार में कौन आया है, कौन रिश्ते हैं, ऐसा कौन है, कौन किसके बिना नहीं जी पाएगा। लेकिन कोई भी हो जिसके छोटे बच्चे हों और उसकी माँ मर जाए, या भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, या किसी का जो है पिता ही चला जाए, तो कहते हैं कि पति पत्नी घर गृहस्थी के लिए है एक गाड़ी का पहिया होते हैं, चारों पहियों में से कोई निकल जाए तो ज़िंदगी बेकार हो जाती है, घर गृहस्थी बर्बाद हो जाता है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा कष्ट कटवाया। लख लख बार शुक्राना, क्योंकि 3 बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे। क्या होगा संगत जी अगर हमें कुछ हो जाए तो सोचिए क्या होगा। बच्चे मेरी माँ के हो जाएंगे और बाकी तो सब लोग जान रहे हैं कि बिना माँ बाप के बच्चों का क्या होगा। तो तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारा ये बीमारी जो है सत्संग सुना कर आपने हमारा कष्ट कटाया, हमारी बीमारी दूर करी आपने गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और यही सत्संग सुनवाए गुरुजी की 24 घंटे में तेरे खुशखबरी मिलेगी। और शुक्राना कर और मंत्र जाप सिमरन और शुक्राना करा कर इसको ना छोड़। तेरे सारे काम धीरे धीरे सारे तेरे एक एक काम बनेंगे, लेकिन मंत्र जाप और शुक्राना ज़रूर कर। कोशिश रहती है गुरुजी, पर पता नहीं क्या हो गया, हम नहीं कर पाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं हम दोनों टाइम शुक्राना करें, आप ही करा लिया करिए गुरुजी। पता नहीं संगत जी क्या नेगेटिविटी, क्या आलस है, इतना आलस रहता है कि सही बात मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता, मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। गुरुजी आप ही करा लिया करिए हमसे। और जो है देखिए संगत जी, ऐसे हम सत्संग शेयर करते बात करते ही शुक्राना करते भूल जाते हैं, पता नहीं क्या बोलने वाले थे, भूल गए थे। क्षमा करिएगा गुरुजी। एक जो है सत्संग रात में गुरुजी सुनवाए, ये काफ़ी दिनों से आ रहा है कि जो अपने सोफे के नीचे देख के उसमें कुछ है, तेरी अलमारी में कुछ है, मेरे नहीं समझ में आ रहा है। 2-1 बार अलमारी भी देखा, जितना जो समझ में आया निकाला। बाकी गुरुजी और क्या है, आप काफ़ी दिनों से बता रहे हैं क्या है कि ऐसा गुरुजी सुनवाते हैं संगत जी की तेरे सारे काम में हुई बाधा बन रही है, तेरे सारे काम उसी वजह से रुक रहे, ब्लैक मैजिक करके रखा गया है, कोई लाल सामान है, पता नहीं क्या है गुरुजी। जो भी है आप खुद ही हाथ पकड़वा के या निकलवा लीजिए,
फेंकवा दीजिए खुद ही आप मेरा हाथ पकड़वा के वो सामान जो भी ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भरा है उसमें उस सामान को फेंकवाइए मेरे हाथ से हाथ पकड़ के, या आप भस्म कर दीजिए, विनती है। मैंने पहले भी सत्संग में कई लोगों को सुना है कि गुरुजी भस्म कर दीजिए, आप ही खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आपसे प्रार्थना है, विनती है, आप या तो भस्म कर दीजिए या तो मेरे हाथों आप खुद निकलवा के फेंकवा दीजिए, मेरी नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी क्या चीज़ है। और जो है एक सोफे के मतलब सत्संग सुना है गुरु, जिसमें आंटी बता रही थी काफ़ी दिनों से आ रहा था, फिर मैंने एक दिन देखा तो उसमें कहने लगे कि जो है जो मेरी हेल्प हाउस है उसको मिल करके दोनों निकाले, और निकाली तो देखी कि कपड़े में खून लगा सूखा, और कुछ चूड़ियाँ पता नहीं क्या ऐसे कुछ था, जहाँ तक मुझे याद है ऐसे कुछ था। तो कहने लगी उसमें किसी ने तंत्र मंत्र करके कुछ रखा था, वो जैसे देखिए कहीं आइए देखिए क्या चीज़ है, और कहने लगी इसको तुरंत फेंकिए, मेरे सामने सटाई, उनकी हेल्प हाउस बोली। तो कहने लगी इनकी तबीयत भी उसकी ख़राब हुई उसी वजह से, और कहने लगे मेरा जो मतलब स्वीपर है उड़ा करके उसी से फेंकवाए क्वाई बाहर उसको। तो कहने लगी इस तरह से है, इतने दिनों से रखा हुआ था, हम आज करेंगे कल देख लेंगे, तो इस तरह से गुरुजी फेंकवाए। तो और जो है ये भी बताएं कि तो कहने मतलब गुरुजी जैसे उन आंटी का जो है आपने मार्गदर्शन किया, उनकी वो समस्या दूर करी, उस तरह आप जो है ये हमारे पास भी आपके सत्संग आप रोज़ ही सुनाते हैं, अक्सर आता है कि फेंक निकाल करके देख तेरी अलमारी में तेरा सोफ़ा देख कर। एक सोफ़ा था संगत जी येलो कलर का, उसमें जो डाउट था मैंने चूहा काटा, और उसी बहाने मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने किसी तरह बहाने बातें होते बना करके उसको बाहर निकलवाया, मैंने सोफ़ा ही निकलवा दिया, क्योंकि शायद ही गुरुजी की ही महिमा थी, उस सोफ़े को कई जगह चूहा ही काट दिया। तो गुरुजी ने सोचा कि शायद मुझे लगा कि ऐसे नहीं जाएगा तो चूहा काट देगा, गणेश जी की कृपा हो चूहा काट डाला हो, उसी वजह से मैंने वही बहाना पा कर गया, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा चूहा काट दिया, अब इसको घर में इस तरह ऐसी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता आती है, ठीक नहीं है, शुभ नहीं है, इसको बाहर निकलो। मैंने उसको इसी बहाने बाहर निकलाया, तो उस बात के लिए तो बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, आपकी वजह से मैंने निकलाया। और दूसरा जो सोफ़ा है गुरुजी आप सुना है उसमें भी क्या अब आप ही हाथ पकड़वा के निकलवाइए, या तो गुरुजी भस्म करिए, प्रार्थना विनती है आपसे। और जो है कल उन्हीं आंटी का एक सत्संग सुनवाया हमने, कल सही बार कई बार आया कि तेरे बच्चे के ऊपर संकट है, पर मैंने संगत जी देख देख के मैं भी सुनूंगी, बाद में सुनूंगी। तो रात में सोते सोते 12 बजे का टाइम था शायद लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, तो उस सत्संग में उसी आंटी ने बताया कि मेरे बेटे के लिए वैसे आया था, मैं सोची बाद में सुनूंगी, बाद में सुन बार बार आता कि संकट है संकट है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो कहने लगे कि अचानक से हम नहीं सुने, किसी से बात करें, हमारे बेटे को उल्टी होने लगी, उसकी तबीयत खराब हुई और बहुत ज़्यादा उसको उल्टी होने लगी। तो कहने लगे कि गुरुजी के मतलब जल प्रसाद से, जहाँ तक मुझे याद है ऐसे कुछ बताएं कि उसी तरह से जल प्रसाद साथ पिलाए, तो गुरुजी के आशीर्वाद से किसी तरह मतलब बेटा ठीक हुआ। तो गुरुजी इस तरह से आपने बेटे का भी पुत्र का भी संकट जो है टलवाया, और सत्संग सुनवा करके उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और इस सत्संग में आपने सुनाया कि तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। कल मैंने देखा सर जी बहुत परेशान थे, पूरा मोबाइल लेके काफ़ी घंटों से लगे पड़े और परेशान थे मोबाइल। मैंने कई बार कहा इतनी रात हो गई सो जाइए, तो कह रहे नहीं नहीं, और चेहरे से भी पता चल रहा था कि हाँ कितने परेशान से लग रहे थे, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा अपसेट से लग रहे थे संगत जी। तो हमने बोला भी सो जाइए सो जाइए। सॉरी संगत जी बेटा आ गया था। तो जो है फिर तो गुरुजी का मतलब यही मैसेज था कि मैंने बहुत बड़ा संकट तेरे पति का टाला है, तो उस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और ये भी आपने बताया गुरुजी कि तेरे पुत्र का भी मैंने संकट टाला है, तुझे तो पता भी नहीं चलता, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और मेरा भी आपने कहा मैं तेरे साथ ही साथ रहता, और तेरा कोई बहुत बड़ा संकट था, तेरा कष्ट कटवा दिया मैंने, संकट टाला, तुझे पता भी नहीं चलता है। तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। 2 दिन से संगत जी पता नहीं ऐसे मुझे लग रहा है, रात में जब भी बाहर किचन है ना, तो मुझे ऐसे लग 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे जाता है किचन से जाते, अक्सर मेरा यही टाइम हो जाता है। ऐसे मुझे लगता है पता नहीं क्यों संगत, जैसे कोई काला सा साया है, जैसे कुछ है, जब भी हम किचन में तो ऐसे लग रहा है कुछ है, कुछ मुझे महसूस होता है, बाकी गुरुजी ही जाने। और उस समय जो भी मतलब है सत्संग आता है गुरुजी का यही रहता है कि मेरा आदेश है अभी इसको सुन। तो
बाकी गुरुजी ही जाने। तो आपने गुरुजी से सुनाया कि तुझे पता भी नहीं चलता, तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने टाला है। तो कुल मिला के गुरुजी आपको पहले तो बहुत बहुत शुक्राना है, धन्यवाद है गुरुजी, हमारा कष्ट कटाने के लिए और हमारा संकट टालने के लिए। बाकी हमारे पास, हम तो चाहते हैं कि लफ्ज़ों में किस किस तरह से हम शुक्राना करें, कैसे कैसे, मतलब शब्दों को, जैसे मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है संगत जी को कि कितने अच्छे से शब्दों को तोड़ के किस तरह से, जैसे एक शब्दों की माला पिरो करके ना गुरुजी को पहना दी जाए, इतनी बढ़िया से सब लोग करती हैं। मैं तो नहीं शब्द हूँ गुरुजी, बस नतमस्तक हूँ आपके सामने हाथ जोड़ करके जो है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर संकट से अपने इस परिवार की रक्षा करने के लिए, अपनी इस दासी की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, सत्संग सुनवाकर कष्ट कटवाने के लिए अरबों खरबों बार शुक्राना है, धन्यवाद है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ऐसे सदा आपकी कृपा भरा आशीर्वाद, आपकी दया भरा, दया से भरी आपकी रहम और नज़र हम सब पे सदा बनी रहे गुरुजी। अपनी रहमो करम सदा हम पे जो है बनाए रखिएगा गुरुजी। सदा आपकी कृपा हम सब पे बनी रहे, सारी संगत पे बनी रहे गुरुजी, क्योंकि हमें आप ही का सहारा है। आप तो जान ही रहे हमारा और कौन है, कोई नहीं है आपके सिवा गुरुजी। सदा हमारी ऐसे ही रक्षा करिएगा गुरुजी, आपकी रक्षा कवच में, सुरक्षा कवच में बनाए रखिएगा, हम लोगों को रखिएगा गुरुजी। और आपने कहा कि तेरे मम्मी को भी सत्संग में सुनाया कि मम्मी को मैंने हेल्थ ब्लेस किया है, मम्मी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद है आपको गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मम्मी की तरफ से, उनको हेल्थ ब्लेस करने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, तो आप ही जाने गुरुजी कि यहाँ पे दो तीन सत्संग में ही मैंने सुना है कि खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ आने वाली हैं। और भी अक्सर कई सत्संग मैंने सुना है कई तरह से कि खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं, 24 घंटे में तुझे खुशियाँ मिलेंगी, खुशी मिलेगी, और भी कई तरह से। तो जो भी हो गुरुजी, आपकी जैसी मर्जी, जो मर्जी हो, चाहे जो करिए, चाहे जो दीजिए, चाहे कुछ भी करिए, आप ही का परिवार है। हम तो ये मानते हैं हमारा जन्म ही आप ही के लिए हुआ है, ये बच्चे आपके, ये परिवार आपका, सब कुछ आप ही को देखना है। हमारे घर गृहस्थी की बागडोर आप ही के हाथ में सदा रहे, आप ही हमेशा पकड़े रहिएगा गुरुजी। आप हमारे लिए सब कुछ, आपको पता है, सब जान रहे हैं, आप क्या कहें। बाकी इतनी सारी सत्संग है संगत जी, इतने छोटे बड़े, इतने जी के रोज ही सत्संग होते हैं, पर देखिए क्या कुछ कहना भूल जाते हैं, हम भूल गए, अभी मुझे क्या बोलना था भूल गए। तो और भी जो भी सत्संग है गुरुजी, जितने भी आपने जितनी आपकी ब्लेसिंग मिली है, जितने आपने सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवाए, जो संकट डाला, जो कुछ हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और जो है बाकी कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग शेयर करने में, गुरुजी क्षमा करिएगा, संगत जी आप सब भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। और सारे संगत परिवार को ब्लेस करेगा, सबको ब्लेस करेगा गुरुजी, सबको खूब आशीर्वाद दीजिए, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे। जो हमारा सत्संग शेयर करे आंटी अंकल, उनके जीवन में भी सुख शांति बने, उनके बच्चे ठीक ठाक रहे, उनका परिवार सही सलामत रहे, सबको खूब हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुजी। हेल्थ सही रहेगा सभी का तो सब कुछ सबके जीवन में अच्छा रहेगा, रास आता है, सारा कुछ सब अच्छा लगता है अगर हेल्थ ठीक रहे। तो गुरुजी आपसे प्रार्थना है, हमारे हस्बैंड जी को भी हेल्थ ब्लेस करिए, इनकी भी तबीयत ख़राब चल रही है, आपने सत्संग में भी कई बार सुनवाया है। और संगत जी हमें भी एक सत्संग और सुनवाए गुरुजी कि जो है तुलसी के 11 पत्ते और लौंग, इलायची, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी का टुकड़ा लेके इसका खाली पेट काढ़ा पिया कर। तो पता नहीं क्या बात है गुरुजी, एक दिन पियेंगे, 2 दिन पियेंगे, फिर रुक जाते हैं। आप मेरा हाथ पकड़वा के मुझसे खुद करा लिया करिए कि मेरी हेल्थ से। संगत जी मैं पैर दर्द से बहुत परेशान हूँ, और गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि दिनों से ब्लॉक हो गई हैं, बहुत परेशान हूँ, और कमर दर्द से बहुत परेशान हूँ। गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करिए, प्रार्थना हाथ जोड़ के विनती है। और जैसा कि अभी का हस्बैंड को भी जो है विनती आपसे प्रार्थना, इनको भी हेल्थ ब्लेस करिए, हमारा हेल्थ सही कर दीजिए गुरुजी। स्वास्थ्य सही रहेगा तभी कुछ भी अच्छा लगता है, फिर ही कुछ रास आता है, कोई खुशी
बाकी एक बार फिर से भूल चूक के लिए क्षमा चाह रहे हैं। कोई गलती त्रुटि हो क्षमा करिएगा संगत जी, गुरु जी आप भी क्षमा करिएगा। इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शरबत का वाला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा चाहे। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे देते हर पल दा शुक्राना, हर सवास दा शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप के बैठ के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलांगी। गुरु जी का मंत्र जप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे देते हर पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले हैं। पल पल अपने बच्चे का ध्यान रखने वाले गुरु जी। आप दा लख लख कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। आप मैनू सवेर नूं उठांदे हो। मेरे तो शुक्राना करांदे हो। आप दा लख लख कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे दित्ते हर पल दा शुक्राना, स्वास दा शुक्राना। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟि ਕੋਟि शुक्राना 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 गुरु जी। ये प्यारी संगत जी। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले। इन्हां दी महिमा बहुत अपरंपार है। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ महिमा नहीं जान सकते, ना गुणगान कर सकते। संगत जी गुरु जी बहुत महान है। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आए कि चिंता करती रहनी है, चिंता ना करया कर। मैं सब कुछ देख रहा, मैं तेरे नाल कदे बुरा नहीं होने देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी। तेरे तेर पल दा शुक्राना, सुवास दा शुक्राना। संगत जी कोई भी नहीं इस दुनिया जिन्ने भी रिश्ते कोई नहीं था कहंदा कि मैं है तू चिंता ना कर। संगत जी एक गुरु जी है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿव्य ਦਰਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ डबल जूत जगती पई सी और नाक देवता जी ऊपर नीचे होंदे पे सी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। पर मेरे तो ना फोटो खिंची हुई, फोटो तो मैं खिंची है, मेरे तो कुछ नहीं। मैं जो फोटो खिंचन लगती सी तो कैमरा वीडियो ते आ जांदा सी, वीडियो बनांदी सी तो कैमरे ते आ जांदा सी। संगत जी गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले, पल पल साडा ध्यान रखते। संगत जी जय गुरु जी। आप बहुत महान हो, बहुत महान है। आपकी महिमा दा गुणगान कोई नहीं गा सकता इस दुनिया च, कोई। बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले, बहुत प्यार करने वाले गुरु जी आप। जय गुरु जी। आप दस शुक्राना बोल सकते, शुक्राना ही बोलते हो, भी आप ही बुलवाने हो ता ही बोलते हो गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। आप दे देते हर पल दा शुक्राना, स्वास दा शुक्राना।
शुक्राना 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 गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना 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 गुरु जी। इसमें जी गुरु जी बहुत कृपा करने वाले, बहुत कृपा करने वाले। नवा जीवन देता सानू। जय गुरु जी। गुरु जी कहते तेरे बहुत बड़ा कष्ट सी मैं टाल दिता है, तेरे परिवार से बहुत बड़ा कष्ट सी मैं टाल दिता। संगत जी कल मैं हसबैंड अंकल के हथों उन्होंने फोन छुट गया ते उन्होंने सारे स्क्रीन टूट गया। पता नहीं गुरु जी ने केड़ा बड़ा कष्ट उन्होंने कटिया है। गुरु जी ही जानते। गुरु जी तो इन्ने दयालु, इन्ना कृपा करना, इन्ना प्यार करते हैं, सानू महसूस भी नहीं होने देंगे। साढ़े बड़े बड़े कष्ट कट देंगे गुरु जी। आपका लख लाख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आपके दत्ते हर पल का शुक्राना, हर सवास का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। इसी दे नाल मैं हाँ गुरु जी का मंत्र जप करती है। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्राय नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, सोने गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु